तबलीगी जमात को 100 सलाम, कितने लोगों की जिंदगियां उन्होंने तब्दील कर दी। उनका तो टॉपिक ये नहीं है, ना करबला पे बयान करते हैं, ना उनको रबीउल अव्वल का पता है। कैसा शिर्क और बुत परस्त, कितने बड़े बड़े गुलकार फनकार हैं, दाढ़ियां रखवा दी उनको, तहज्जुद गुजार बना दिया। कितने गैर मुस्लिम हैं, तबलीग वाले तो रिकॉर्ड भी नहीं रखते। अगर ये रिकॉर्ड रखते ना रजिस्टर में, लाखों गैर मुस्लिम हैं जो तबलीग वालों को देख के मुसलमान हुए हैं। हालांकि कोई शोबाजी का शौक नहीं है तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा हुआ। कारगुजारी में ज्यादा इस तरह की बातें बयान करने की भी इजाजत नहीं है, काम को फोकस करो। तो जो अमली जिंदगी वाले लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल कुछ और होता है, बातें करने वालों का स्टाइल कुछ और होता है। देखने में आपको बातें करने वाले पढ़े लिखे लगेंगे, लेकिन अमली जिंदगियां तब्दील करने वाले कोई और होते हैं। मैं तो जानता हूं कैसे कैसे लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया है, क्या कैसे कैसे पत्थर दिलों को तबलीगी जमात में निकल के राम हुए वो चरसी जी। तो कितने लोग हैं दुनिया में जिनको हम जानते हैं, ऐसे लड़कों को जो कत्ल किया करते थे, जो शराब पिया करते थे, तबलीग में वक्त लगाकर उनकी जिंदगियां चेंज हो गई। अगर उनको किसी ऐसे खतीब के महफिल में ले जाके बिठा देते कि वो बयान कर रहा है, जनाब इस पे करबला पे बयान कर रहा है और हज्जाज बिन यूसुफ पे रिपोर्ट पेश कर रहा है, बनु मैया पे रिपोर्ट पेश कर रहा है, ये लोग शराब छोड़ते? ये इसी में उलझ के रह जाते। हदीस में दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, अल्लाह ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूं जो फायदा ना पहुंचाए। तो हमारी पैदाइश का मकसद ये है कि तुम में से अच्छा अमल कौन करता है। कोई शख्सियत मकसूद नहीं, अमल मकसूद है। देखो किस कदर इस्लाम में शख्सियत परस्ती की नफी है, उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूं सही हदीस से। बहुत टेक्निकल मिसाल है, इसको खूब अच्छी तरह समझें। कुरान मजीद में सूरह तौबा में अल्लाह ने ग़ज़वा तबूक का वाक़या बयान किया, जिसमें कुछ 3 मुखलिस सहाबा पीछे रह गए थे, कोई उज़र नहीं था उनको, लेकिन वो जंग में शरीक बोलो ना नहीं हो सकता। बहुत से मुनाफिकीन भी पीछे रह गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो मुनाफिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया, ताकि नबी आप पे नाराज ना हो, नबी को तकलीफ ना हो। अगर वो ये कहते ना हमें कोई उज़र नहीं था फिर भी हम पीछे रह गए, तो उन्हें पता था नबी को इससे क्या होगी, तकलीफ होगी। तो कुरान ने कहा यहलिफून लकुम लितरज़ौ अन्हुम, कि ये आपके सामने कस्में उठाते हैं ताकि आप इनसे राजी हो जाएं, आप इनसे खुश हो जाएं। फ़इन तरज़ौ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, अगर आप खुश हो भी गए तो अल्लाह ऐसे फासिकों से खुश नहीं होगा। अब पॉइंट की बात समझने की है। वो नबी को खुश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है मैं फिर भी खुश नहीं हूंगा। क्यों? यहां नबी को खुश करने का मकसद अल्लाह को खुश करना नहीं था, ज़ाते नबी मकसूद थी जिसमें अल्लाह नहीं था। तो इसमें बता दिया गया कि नबी को खुश करना भी जब सवाब है, जब उस खुश करने का मकसद किसको खुश करना हो, अल्लाह को खुश करना हो। तो इस्लाम में पहले कौन है? अल्लाह है। तो वो अल्लाह क्या कहता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने तुम्हें पैदा किया है इसलिए नहीं कि तुम्हें हिस्ट्री में बहुत जबरदस्त महारत हासिल हो जाए, इसलिए नहीं कि तुम्हें एक एक बनु मैया का पता चल जाए कौन कितना खराब था और कौन कितना नेक था, और बनु अब्बास का पता चल जाए, इसलिए पैदा किया लियब्लुवकुम, वो तुम्हें आजमाना चाहता है, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अच्छा अमल कौन करता है। आप कह सकते हैं भाई अच्छा अमल यही है जो हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अमल है कि हमने अवाम को उलझा दिया है इन मसाइल में, बहुत अच्छा अमल है। अवाम पहले गलत समझ रही थी, हमने सही समझा दिया अवाम। तो कुरान ने इसको भी कहा है कि अच्छा की डेफिनेशन वो है जिसको कौन अच्छा कहे, अल्लाह अच्छा कहता है जिसको, अल्लाह उसके रसूल ने जिस अमल को अच्छा कहा, अल्लाह उसके रसूल ने उस अमल को अच्छा कहा है जिसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक है। एक तो इस्लाम के बेसिक अकीदे हैं, तौहीद, रिसालत, फरिश्तों का वजूद, ये तो बेसिक हैं,
جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں. باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو اس کو فوکس کرنا پڑے گا. عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحمد سے لے کے والناس تک اتنے آرڈر دیے ہیں کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں، میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا. قرآن نے جگہ جگہ نفی کی. کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالوا آؤ، اتلو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام، ما حرم علیکم ربکم میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا اپنے طور پر، اب معیار ایک تم نے بنا لیا، یہ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے. آؤ. کتنا اچھا انداز ہے کہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو، پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو، اس کو منزل نہ مل رہی ہو. اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے، کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا، یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے. اب اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے، وہ ادھر کو چلنے لگا. دوسرے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے، لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا، پھر یہاں سے جا کے نا ایک گولے گنڈے والا آئے گا، وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا، پھر ایک کلفی والا ہے ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا، ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا، وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا، پھر یوں. بوکھلا گیا یار. دوسرا بندہ بھائی چھوڑ اس کو، تو ایسا کر تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا تو یہاں سے نکل جا کٹھی پہاڑی سے یوں نکلے گا، پھر ادھر سے بنارس ٹرن مارے گا، ادھر شیر ادھر جائے گا. روڈ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھلا ہوا ہے. پھر اب وہ شیر شاہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار، ایسا ہی ہوتا ہے نا اسٹائل. ابے ادھر آ، زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں پڑنے کی، ادھر آ، ادھر بیٹھ جا پیچھے گاڑی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. حل ہو گیا نا مسئلہ. ہاں تبلیغ والے یہی کرتے ہیں کہ ابے تو چھوڑ دے ان مناظروں میں بحثوں میں، 3 دن لگا لے، انسان کا بچہ بن کے واپس آ جائے گا. لگا لے ہمارے ساتھ.